मैं जुगल महेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में अपन जीपी के क्वेश्चन कर रहे थे और कंटिन्यू करना था, जीपी के क्वेश्चन से कंटिन्यू करना था। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। ये अपना क्वेश्चन आ रखा है तुम्हारे जेईई मेन 2020, इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है जेईई मेन 2020 में। क्वेश्चन क्या है सुन लो, है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बोल दूंगा, सुन लो एक बार। लेट ए बी सी डी एंड पी बी एनी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। देन इसमें पूछा है भाई एसीपी आरएनईपी है या एसीपी जीपी में है या एबीसीडी जीपी में है या एबीसीडी एपी में है। हिंदी में सुनो एक बार। माना ए बी सी डी और पी बी एनी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर, मतलब माना ए बी सी डी एंड पी अशून्य अलग अलग वास्तविक संख्या है। नॉन जीरो का मतलब अशून्य, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। इस प्रकार है कि ये डाटा दिया है भाई, ये जो भी डाटा है इक्वल टू 0 है। तो बताना है भाई ये समांतर श्रेणी में है या गुणोत्तर श्रेणी में है या एबीसीडी गुणोत्तर श्रेणी में है या एबीसीडी समांतर श्रेणी में है, इतना ही बताना है। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो भाई। जो भी डाटा है ये इक्वेशन दी गई, ये अपने काम की है ना, बाकी तो क्या है लिख रखा है, बस लिख रखा है। ये इक्वेशन ही काम की है कि ये जो इक्वेशन इक्वल टू 0 है, इसी से कुछ अपन को कर कर ये सोचना पड़ेगा कि ये एबीसीडी है किसमें। तो करने का एक ही तरीका है भाई, ये डाटा है जो ऐसा है वो ऐसा तो पड़ा नहीं रहना चाहिए, तो क्या करो फिर मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, कुछ तो करें। तो मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू पी माइनस का 2abp माइनस प्लस माइनस 2bcp माइनस प्लस माइनस 2cdp प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ध्यान दो भाई, ये मैंने मल्टीप्लाई तो करा दी भाई, वो डाटा जो है वो पड़ा रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ अपन को करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब मल्टीप्लाई तो करा दी, गुणा तो करा दी, अब इसमें कुछ ढूंढो इससे अपना कुछ फायदा हो। तो देखो भाई, तो ये दिख रहा है कि देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2abp और प्लस बी स्क्वायर, इनको एक साथ लिख के देख रहा हूं। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2abp प्लस बी स्क्वायर प्लस वैसे ही बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का 2bcp माइनस का 2bcp और प्लस का सी स्क्वायर, वैसे प्लस दिए देखो सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का 2cdp और प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ऐसे क्यों लिखा मैंने, तो मुझे दिख चुका है कि भाई ये जो है वो ap माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2apb, वैसे ये किसका होल स्क्वायर है bp माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bcp, वैसे ये बता दो किसका है cp माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर में क्या है 0। अब यहाँ का आती है बुद्धि, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या 3 पॉजिटिव को भी 0 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। एक ही कंडीशन हो सकता है भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव हो या फिर मिनिमम कितना हो सकता है 0, 0 का स्क्वायर 0 हो सकता है, बाकी किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव। ये तीनों का स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी क्या है 3 0 जोड़ूंगा तो 0 आएगा। एक ही कंडीशन है, मतलब इसका मतलब तुमने ये बोला कि सर ये AP माइनस बी भी 0 होना चाहिए, BP माइनस
सी भी जीरो होना चाहिए और सी पी माइनस डी भी क्या होना चाहिए, जीरो। तीनों से पी की वैल्यू निकल सकती है और कुछ नहीं हो सकता। इससे पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन ए। इससे पी की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन बी और इससे पी आ जाएगा अपने डी बाई सी। तो डाटा का कहना लिखे देखा कि यार बी बाई ए इक्वल है सी बाई बी इक्वल है डी बाई सी। मैं डाटा लेके देखा और मुझे ये दिखा कि यार जो b बाई ए है, b बाई ए है ये इक्वल है c बाई b के और इक्वल है d बाई c के। ये डाटा लेके देखा अपन ने कि b बाई ए p की वैल्यू है ये b बाई ए, ये बराबर है c बाई b, ये बराबर है d बाई c। क्यों, क्योंकि तीनों वैल्यू p की है तो p की वैल्यू तीनों बराबर है। अगर ये बराबर है तो दिमाग में ये अगर ये बराबर है इसका मतलब जरूर ए बी सी डी जीपी में, क्योंकि ये जीपी में होगा तभी तो बी बटा ए बराबर होगा सी बटा बी बराबर होगा डी बटा सी। कॉमन रेशियो बराबर होगा ना, कॉमन रेशियो सारा अनुपात। अगर ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तभी बी बटा ए सी बटा बी और डी बटा सी के बराबर होगा, क्योंकि जीपी में कॉमन रेशियो इक्वल होता है। तो ये आया है जेईई 2020, देख लो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी थी गाली, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 28, है ना। इसने पूछा है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम बताइए whose first term is 28, इसकी फर्स्ट टर्म 28 है एंड फोर्थ टर्म इज 4/49 एंड फोर्थ टर्म क्या 4/49। हिंदी में देखो जीपी जिसका प्रथम पद 28 है तथा चौथा पद 4/49 है ना, 4/49। तो अनंत पदों का योगफल ज्ञात करो भाई जीपी का। जीपी के अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला याद है क्या, बोल। हाँ और क्या, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला बोल जीपी का। a 1 minus r upon 1 minus r की पावर n upon 1 minus हाँ मतलब 1 plus r। आपने याद करवाया था, याद करो। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला मैंने बताया था। lr minus a upon r minus 1। अरे इतना आगे कहाँ पहुंच गया, सम ऑफ इनफाइनाइट होता है a अपॉन 1 माइनस r है। और बाई चांस भूल जाओ ऐसे तो याद ही तुम्हें a into 1 minus r की पावर n अपॉन 1 माइनस। बेटा नंबर ऑफ टर्म्स अगर इनफाइनाइट होगी तो ये कब वैलिड है, जब r लेस देन 1 हो तो r की पावर n 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 और a into 1 a बटा 1 माइनस r। तो वो बस 1 माइनस r की पावर n हटाना है तुम्हें, समझ रहे हो ना। ये तो याद ही याद हो जाएगा। चलो तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इसने पूछी है, इसका मतलब हमें निकालना तो ये है एस इनफाइनाइट, ये होता है a अपॉन 1 माइनस r। अब हमें चाहिए a और r। a तो दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना है 28, तो 8 तो दे रखा है, तो s इनफाइनाइट आ गया 28 अपॉन 1 माइनस r चाहिए अपन निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म भी तो दे रखी है 4/49, तो फोर्थ टर्म है 4/49, तो बेटा a4 ar क्यूब इक्वल टू 4/49। व्हाट इज a 28 r क्यूब इक्वल टू 4/49, 4 7 जा 28, r क्यूब बराबर कितना आ गया, ये 7 मल्टीप्लाई होता गया तो डिवाइड में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई नीचे ही आएगा। हाँ 7 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया, तो ये r क्यूब आ गया हमारे 1/7 into 49, 1 अपॉन ये 7 है 49 को लिख दिया मैंने 7 का स्क्वायर। तो दिमाग में बात आ रही है 1/7 क्यूब है यार। अगर ये 1/7 क्यूब है बोथ साइड क्यूब रूट ले लो, बोथ साइड क्यूब रूट लेने का मतलब ये 1/7 क्यूब लिखो या 1/7 का होल क्यूब लिखो, बात तो एक ही है। क्यूब से क्यूब काट दो या क्यूब रूट ले लो, तो r आ गया तुम्हारे 1/7, r आ गया r रख दो 1/7 रख दिया, तो s इनफाइनाइट
क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए एन विद द nth टर्म ऑफ द जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ए एन क्या है, जीपी का nth टर्म है और वो जीपी है पॉजिटिव नंबर्स के, है ना। तो लेट ए एन विद द nth टर्म ऑफ द जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, लेट सिग्मा दे रखा है n इक्वल टू 1 to 100 8 to n, इसकी वैल्यू है अल्फा, ठीक है। एंड n इक्वल टू 1 to 100 8 to n माइनस 1, इसकी वैल्यू दे रखी है बीटा, सच दैट अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, भाई अल्फा बीटा के बराबर नहीं, ठीक है। देन द कॉमन रेशियो, फाइंड कॉमन रेशियो करना। हिंदी में सुनो भाई, माना धनात्मक संख्याओं की गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद है an, धनात्मक संख्याओं की गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद an है। उसके बाद माना सिग्मा n बराबर 1 से 100 a 2n क्या है, अल्फा के बराबर, और n बराबर 1 से 100 a 2n माइनस 1 ये बीटा के बराबर। तो आपको सार्व अनुपात ज्ञात करना है, सार्व अनुपात मतलब r, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो जो दे रखा है उसी पर ही वर्क हो सकता है, क्वेश्चन करने का रूल यही है, जो दे रखा है उस पर ही वर्क होता है, उस पर ही दिमाग लगता है। तो पहली लाइन क्या है, an है, ठीक है, पॉजिटिव जीपी होगी। मेन काम सिग्मा का है, सिग्मा दे रखा है n बराबर 1 से 100 a to n, इसकी वैल्यू अल्फा है। इसका मतलब समझते हो, अल्फा की वैल्यू क्या आने वाली है, अल्फा जो है वो है n बराबर 1 to 100 a to n, इसलिए इसको खोल के मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अल्फा की वैल्यू आने क्या वाली है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब सम करना है। n बराबर 1 रखा, a2 into 1 a2 n बराबर फिर 2 रखा, 2 2 जा 4 a4, सिग्मा का मतलब प्लस। n बराबर 3 रखा, सिग्मा का मतलब प्लस, 3 रखने पर 2 3 जा 6 a2 प्लस a4 प्लस a6, चलते 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 हमें n इक्वल टू 1 to 100 तक पुट करना है। तो a2 1 जा 2 2 2 जा 4 6 8, चलते चलते a 100 या n की जगह 100 पुट करना है, 2 into 100 200। सिग्मा का मतलब होता है प्लस, तो जैसे मैंने पुट किया उसके बाद प्लस लगता है, 1 पुट किया a2 सिग्मा का मतलब प्लस, 2 पुट किया 2 2 जा 4 प्लस प्लस प्लस, सिग्मा का मतलब है n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 100 तक जो भी टर्म्स है उसको जोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट बीटा दे रखा है, बीटा दे रखा है सिग्मा a to n minus 1 n इक्वल टू 1 to 100, इसकी वैल्यू है बीटा, बीटा लिख दिया। n बराबर 1 पुट करो यार, 2 1 जा 2 2 minus 1 1, तो बीटा आएगा a1। n बराबर 2 पुट किया, 2 2 जा 4 minus 1 3 a1 प्लस a3, 3 पुट करेंगे यार, 3 into 2 6 6 में से 5 a5, ऐसे चलते हुए 100 पुट गया, 100 2 into 100 200 माइनस 1 199 आ गया यार, 199। ये है अल्फा बीटा, मतलब कुछ वर्क किया तो कुछ रास्ता दिखा। अब और रास्ता देखते हैं, अल्फा बराबर a2, यार a2 का मतलब समझते हो, a2 का मतलब जीपी में होता है अपने तो ar, अपन तो यही मानते हैं। a4 का मतलब ar क्यूब, a6 का मतलब ar की पावर 5, नहीं मानते अपन। फर्स्ट टर्म a है, अगला ar क्यूब ar की पावर 5, और 200 का टर्म होगा ar की पावर 199। बीटा का मतलब फर्स्ट टर्म है तो ये a, थर्ड टर्म है तो ar स्क्वायर, 5 टर्म है तो ar की पावर 4, चलते हुए ar की पावर 198, ये मानते हैं। तो अल्फा ये है, बीटा ये, क्यों। अब देखो यार, हमें तो r निकालने से मतलब है ना, r निकालने से मतलब है, तो एक काम कर सकते हैं यार, देखो जो ये अल्फा दिख रहा है ना तुम्हें, इस अल्फा में से एक चीज कॉमन आ रही है और उसका नाम है a। देखो इस अल्फा में से अगर मैं a कॉमन ले लूं, इस अल्फा वाले में से अगर मैं क्या ले लूं a कॉमन, तो अंदर बचेगा r प्लस r क्यूब प्लस कुछ और भी कॉमन लेते हैं, वेट करो एक बार ना, अल्फा बीटा नोट डाउन ले लेना, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। कॉमन रेशियो बताना,
अल्फा में से मैं ए कॉमन लूँ तो 1 प्लस आर, ए आर कॉमन तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो भाई अल्फा बराबर है, अगर अल्फा आर ही कॉमन ले लेता हूँ तो कुछ बचेगा, अल्फा आर ही कॉमन ले लिया अल्फा में से, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस बेटा ए आर कॉमन ले लिया, ए आर कॉमन लिया 1 बचा, ए आर कॉमन ले तो आर स्क्वायर आर की पावर 4 ऐसा बचता रहेगा, मतलब एक ही कार कम करते रहो, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ आर स्क्वायर यहाँ की पावर 4, तो यहाँ पर बचेगा आर की पावर 198 बचेगा। बीटा में से काम करते हैं ए कॉमन ले, जैसे बीटा में से ए कॉमन लूंगा, बीटा में से ए कॉमन लूंगा तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 अप टू डॉट 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 आर की पावर 198। अब दिमाग में आता है यार कि आर को निकालना, इसको इसे भाग दे दो, अल्फा में बीटा क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो बेटा ये इससे तो ये पूरा खत्म, 1 प्लस आर स्क्वायर से लेकर 198 और 1 प्लस आर स्क्वायर से 198 तो कट ही गया, ए से ए कट गया, आर आ ही गया ना, अल्फा अपन बीटा ही क्या है आर है, कॉमन शॉर्ट ऑप्शन ए इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, चलो करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि if S be the sum, P the product and R the sum of the reciprocal of n terms of a GP, then S by R की power n is, S by R की power n पूछिए, इसमें बोला भाई S क्या है, एक GP का सम है, P क्या है, GP के जो भी n टर्म्स है ना उसका सम है S, GP के जो भी n टर्म्स है ना उसका प्रोडक्ट है P, GP के जो भी n टर्म्स है उनके रेसिप्रोकल का सम कौन है R, तो S by R की पावर n पूछिए। हिंदी में पढ़ो भाई, माना किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल S है, कोई गुणोत्तर श्रेणी है उसके n पद है उनका योगफल है S, और गुणनफल क्या बनी है n पदों का P, और उन n पदों के व्युत्क्रम का योगफल कितना है R, तो S बट्टा R की पावर n ज्ञात करना है, क्वेश्चन ये। तो जैसे जैसे ये बोलता है ना वैसे ही चलना पड़ेगा, स्पेलिंग गलत है, रेसिप्रोकल हाँ ठीक है। तो सॉल्व कर रहा हूँ, तो S इज द सम, S है सम, तो बेटा सम का फॉर्मूला होता है जीपी के a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इक्वेशन 1, ठीक है। एक और होता है बेटा बहुत होता है, लगाइए ना a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटा 1 माइनस आर, जब कुछ नहीं पता तो नॉर्मल फॉर्मूला मैंने ये ले लिया, लेट S be the sum, P is the product and R the sum of reciprocals of n terms, तो S होता है n टर्म्स का सम, ठीक है। इसमें पूछा भाई P है जो n टर्म्स का प्रोडक्ट है, जो P है कल भी कराया था, आज फिर से आ गई, n टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू करते हुए a r की पावर n माइनस 1, ठीक है। P n टर्म्स का प्रोडक्ट है मतलब गुणा है, गुणनफल है, और S क्या है n पदों का योगफल है, तो योगफल लिख दिया a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, और प्रोडक्ट लिख दिया a इंटू ए आर स्क्वायर अप टू डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस 1, तो n टर्म्स है यार, n टर्म्स है तो a की पावर 1 1 1 1 बेस से तो पावर जुड़ती है, तो 1 प्लस 1 कितनी बार है n बार, तो a की पावर n, r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डॉट 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 n माइनस 1। लास्ट क्लास में फॉर्मूला बता देता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n प्लस 1/2, लेकिन बेटा यहाँ n नहीं है, टर्म है n माइनस 1, तो n की जगह n माइनस 1 रख दो, तो n की जगह n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन
n माइनस वन बाई टू आ गया, तो p आ गया a की पावर n r की पावर n माइनस वन अपॉन टू, ये आ गया अपना p। तो क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं हम। इसने बोला s है सम ऑफ n टर्म्स, ये लो। इसने बोला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स इज p, उससे कंक्लूजन यहाँ पे निकला है लास्ट। r क्या है? r है इस gp के जो भी n टर्म्स है उनकी रेसिप्रोकल का सम। फर्स्ट टर्म a है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1 बाई a, सेकंड टर्म है ar तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1 बाई ar, थर्ड टर्म है ar स्क्वायर तो 1 बाई ar स्क्वायर, लास्ट टर्म है 1 अपॉन ar की पावर n माइनस वन। सबका रेसिप्रोकल कर दिया और उनका सम, सबका व्युत्क्रम कर दिया और उनका योगफल, वो है r, ये है r। ठीक है क्या? अब देखो भाई r तो मिल गया अपन को। अगर इसको मैं थोड़ा उल्टा करूं, सीरीज को अगर मैं रिवर्स कर दूं, अच्छा ये एक जीपी है, चलिए वो देखते हैं। 1 बाई ar में 1 बाई a का डिवाइड करो, 1 बाई ar में 1 बाई a से खत्म 1 बाई r आ है। 1 बाई ar स्क्वायर में 1 बाई ar का डिवाइड करो, 1 बाई ar का डिवाइड किया तो भी 1 बाई r आ है। जीपी तो है ही, ठीक है ना? तो जीपी है, तो इस जीपी के लिए अपन करते हैं सॉल्व। हमें पूछा है s बाई r की पावर n, s ये है, r ये है, और आंसर चाहिए p में। सोच लो, s बाई r की पावर n पूछा है, s हमने निकाल लिया, p भी निकाल लिया, r निकालना है, और s अपन r की पावर n करते ही कुछ p के टर्म्स में आंसर आएगा, मतलब इन दोनों को मिलाकर इसका रुख p की तरफ मोड़ना है अपन को, कुछ ऐसा करना है। तो यार p में देखो n माइनस वन है, r की पावर समथिंग, इस जीपी को मैं रिवर्स कर रहा हूँ ताकि मुझे n माइनस वन मिल जाए। तो देखो 1 अपॉन a r की पावर n माइनस वन, इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? 1 अपॉन a r की पावर n माइनस टू, इससे जस्ट पहले 1 अपॉन a r की पावर n माइनस थ्री। ऐसे चलते हुए 1 बाई a r, लास्ट में 1 बाई a होगा कि नहीं होगा? r ही होगा, इनका सम करना है। ये भी जीपी है और जीपी के इन एन टर्म्स का सम कर देते हैं, और जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला अभी लिखा है मैंने, ये होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो r की जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू है वो आ गई a। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 अपॉन a r की पावर n माइनस वन, 1 अपॉन a r की पावर n माइनस वन, r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n। अब देखो इसका कॉमन रेशियो तो 1 बाई r ही है, ऊपर लिख देता हूँ यार r में, r यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो बेटा फर्स्ट टर्म तो यही है a, तो a की जगह a r की पावर n माइनस वन इंटू 1 माइनस r की पावर n, तो 1 माइनस r कौन है इसका? इसमें इसका डिवाइड किया तो 1 बाई r आ रहा है ना, 1 बाई ar में अगर 1 बाई a का डिवाइड करूं तो 1 बाई r आ रहा है, तो 1 माइनस 1 बाई r, 1 बाई r और उसकी पावर n, तो a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो अपॉन में 1 माइनस r। इस जीपी का कॉमन रेशियो r कितना है? समथिंग अपॉन समथिंग, 1 बाई ar में 1 बाई a का डिवाइड करो 1 बाई r ही आएगा, ये कहना चाहता हूँ। अब मेरी सारी बात सुनो पहले। r क्या है? इस जीपी के रेसिप्रोकल, जीपी के जो के n टर्म्स है उनके रेसिप्रोकल का सम। अब अपन जैसे 1 बाई टू प्लस 1 बाई फोर प्लस 1 बाई एट ऐसे सम करो, या उल्टा लिख दो 1 बाई एट प्लस 1 बाई फोर प्लस 1 बाई टू, सम तो सम ही रहने वाले। कैसे जोड़ो? आगे से जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो। इस सीरीज को मैं रिवर्स कर दिया और पीछे से जोड़ दिया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो जुड़ तो सारे रहे हैं, तो इसको जोड़ो चाहे इसको जोड़ो, बात एक ही। अब इसके n टर्म्स का सम, तो ये है तो जीपी। अब इसका भाई r भी सेम रहने वाला है, समझ लो 1 बाई ar अपॉन 1 बाई a करूं या दिस अपॉन दिस करूं, r तो सेम रहने वाला है, तो दिस अपॉन दिस करूं या दिस अपॉन दिस करूं, सेम रहने वाला है r। फिर भी देख लेते हैं भाई,
1 अपॉन ए आर की पावर n माइनस 2 है, 1 अपॉन ए आर की पावर n माइनस 2 है, ये सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1 अपॉन ए आर की पावर n माइनस 1, तो a से a खत्म, ये r की पावर n माइनस 1 ऊपर गया n माइनस 1 और पीछे से ये आ गया माइनस n प्लस 2, बेटा n से n गया 2 माइनस 1 1, r की पावर 1, कॉमन रेशियो इसका क्या आ रहा है अपने r आ गया, ये ऊपर जाएगा n माइनस 1 और पीछे से आएगा तो r आ रहा है कॉमन रेशियो, और इसमें क्या है 1 बाई ए आर अपॉन 1 बाई ए। एक बार चेक कर लेते हैं ना अपन, मान लो जीपी ये 2 2 टू 4 4 टू 8, रिवर्स कर दिया तो 8 4 2, इसका कॉमन रेशियो 4 बाई 2 कितना आ रहा है 2, और इसका 4 बाई 8 कितना आ रहा है 1 बाई 2, कॉमन रेशियो चेंज हो रहा है अभी। अगर मैंने जीपी को रिवर्स किया है तो इसका कॉमन रेशियो चेंज हो रहा है ना, जीपी की प्रॉपर्टी में बढ़िया बनी है, जो भी आ रहा है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो r आ रहा है 1 बाई r कर देंगे, हाँ उसका रेसिप्रोकल हो गया, तो बेटा इसका कॉमन रेशियो अपने r आ रहा है r की पावर n बटा 1 माइनस r, ये सीरीज है, इस सीरीज का कॉमन रेशियो है 1 बाई r, लेकिन इसको जैसे मैंने रिवर्स किया, अच्छा जुड़ने पर तो सेम आएगा, ये तो कंफर्म बात है, सारे टर्म जुड़ेंगे तो सेम आएगा, कॉमन रेशियो चेंज हो गया, कॉमन रेशियो इसका हो गया r, तो 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये अपने r का सम आ गया। अब हमें निकालना है s अपॉन r की पावर n, तो बेटा ये s ये r और इसकी पावर n कैलकुलेट करनी है, s है कौन, s है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये है s। अब अपॉन r, r कौन है, ये r के डिवाइड दे रहा हूँ, r है देखो 1 तो 1 माइनस r की पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये है 1 माइनस r की पावर n अपॉन में a r की पावर n माइनस 1 है, a r की पावर n माइनस 1 है, और इसके मल्टीप्लाई में 1 माइनस r है, तो 1 माइनस r से 1 माइनस r खत्म, और 1 माइनस r की पावर n से 1 माइनस r की पावर n भी खत्म, सही है क्या। अब देखो ये डिवाइड में ये उधर जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और ये जैसे ही मल्टीप्लाई होगा s बाई r की पावर n है, तो पहली बात पूरी की पावर n भी है ना, तो ये s बाई r की पावर n है, तो वो a है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो इनटू a r की पावर n माइनस 1, और इस पूरे की जो पावर है वो है n, तो n, समझ रहे हो, तो s बाई r की पावर n कैलकुलेट हो गया अपने पास a स्क्वायर a इंटू a स्क्वायर r की पावर a इंटू a स्क्वायर और उसकी पावर n है, तो a की पावर 2n और r की पावर कितनी n इंटू n माइनस 1, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। हमें इसका आंसर आना है p की टर्म में, क्योंकि ऑप्शन बी में p को देखते हैं, ये बड़े गुलाबी सा p है a की पावर n और r की पावर n n माइनस 1 बाई 2 है p, और हमारे पास ये ऐसा कुछ आ गया, तो एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, मैं इसमें 2 का डिवाइड कर रहा हूँ 2 की मल्टीप्लाई, मैंने इसमें r की पावर में 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं है 2 बाई 2 होने से, तो इससे अपने n n माइनस 1 बाई 2 बन गया, n n माइनस 1 बाई 2 बन गया, और a ही चाहिए, a की पावर n चाहिए। एक काम करता हूँ मैं, a बड़ा है और उसकी पावर n बड़ी है, r बड़ा है और उसकी पावर n n माइनस 1 बाई 2 बड़ा है, तो बचा ये 2 और ये 2, ये बेटा मैंने भेज दिया पावर में, देख लो ये अगर ये 2 पावर में चला गया तो a की पावर n इंटू 2, a की पावर 2n, r की पावर n n माइनस 1 बाई 2 और उसकी पावर 2, ये a की पावर n इंटू r की पावर n n माइनस 1 बाई 2, इस पूरे की वैल्यू है p, तो इस पूरे की वैल्यू p है, तो आ गया p का स्क्वायर, ये पूरा p है, p का स्क्वायर आंसर हो गया, ये है क्वेश्चन। अब एक एक करके डाउट पूछो सर, ये जो स्टेप किया ना ये वाला, हाँ, ये कहाँ से शुरू कैसे किया ये समझ नहीं आया, ये r वाला, हाँ, यहाँ का आगे 1 अपॉन r की पावर हाँ अब देखो r, इसमें क्वेश्चन में बोला है r क्या है, जीपी के n टर्म्स के सम रेसिप्रोकल का सम है, तो जीपी है a, जीपी क्या है अपने पास a r स्क्वायर डॉट 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 a r की पावर n माइनस 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई a r 1 बाई a r स्क्वायर डॉट 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 a r की पावर n माइनस 1, इसका सम है r, ठीक है।
अब मैंने क्या किया कि यार मैंने इसको रिवर्स कर दिया। क्यों किया? दिमाग में खटक रहा है कि r की पावर n माइनस 1 चाहिए। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा ना फिर जोड़ूंगा तो जरूर मुझे r की पावर n माइनस 1 मिल जाएगी। तो मैंने इसको रिवर्स करके जोड़ दिया। ये लास्ट टर्म पहले, सेकंड लास्ट, फिर ये करते 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 ये फर्स्ट टर्म आ गया, लास्ट टर्म, अंतिम पद बन गया। अब ये जीपी है कि नहीं है? ये बटा ये कर रहा हूँ आर आ रहा है, दिस बटा दिस कर रहा हूँ आर आ रहा है, दिस बटा दिस कर रहा हूँ आर आ रहा है, जीपी तो है ही। तो जीपी के n टर्म्स का सम क्या होता है? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 या 1 माइनस r की पावर n बटा 1 माइनस r। तो बेटा a की जगह कौन है? ये फर्स्ट टर्म कौन है? 1 बाई a r की पावर n माइनस 1, फिर 1 माइनस r की पावर n, तो 1 माइनस इसका r क्या है? समथिंग अपॉन समथिंग करो, कितना निकलेगा? r। तो r की पावर n बटा 1 माइनस r, इसका r कितना है? r ही। अब हम क्वेश्चन में बोले s अपॉन r की पावर n बताओ, तो s तो ये बड़ा a into 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो s की वैल्यू बनती है a into 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। r की वैल्यू क्या है? 1 into दिस, तो a into 1 माइनस r की पावर n हो गया, 1 माइनस r की पावर n अपॉन में a r की पावर n माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a r की पावर n माइनस 1 into 1 माइनस r। तो ये हो गया s और ये हो गया r, और उस पूरे की पावर है n। इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, और ये जगह मल्टीप्लाई, तो a into a r की पावर n माइनस 1। अब पूरे की पावर n है, a into a हो गया a स्क्वायर, और r की पावर हो गई n into n माइनस 1। तो a स्क्वायर की पावर n हो गया a टू n, और ये यहाँ पर मैं 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करा दिया। किसको देखते हुए? p को देखते हुए, कि यार p में n माइनस 1 बाई 2 चाहिए, तो n माइनस 1 बाई 2 चाहिए। अब इस 2 को फिर से बाहर निकाल दिया, तो a की पावर n, r की पावर n माइनस 1 बाई 2 और उसकी पावर 2, ये है p का स्क्वायर। इतना ही।